तुम सच में बहुत अच्छा गाना गाते हो तरुण। अच्छा, आई एम सॉरी कि आज हम मिल नहीं पाए, पर आई प्रॉमिस कि हम बहुत जल्द मिलेंगे और आज के दिन की कसर पूरी कर देंगे। अच्छा वैसे अब ना बहुत रात हो गई, हमें नींद आ रही है। गुड नाइट। लोग सांसों के सहारे जीते हैं ना पायल, लेकिन हम तुम्हारे प्यार के सहारे जीते हैं। पायल की मुस्कान ही ना हमारी दवा है। पायल पार्थ को धोखा दे रही है, जो उन्हें इतना प्यार करते हैं। पार्थ, ये तो पार्थ की बाइक की आवाज है। लगता है पार्थ आ गए। ये पायल कहाँ चली गई? पायल, 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 पायल यहाँ भी नहीं है। कहीं मम्मी ने तो पायल को नहीं पकड़ लिया? पायल, बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू उठो, बिट्टू जल्दी उठ जाओ वरना हमारी जान चली जाएगी। बिट्टू, बिट्टू उठो। सुनो, तुमने कहीं पायल को देखा क्या? पायल मिल नहीं रही है। वो नक्चड़ी यहाँ होगी तो मिलेगी ना। वो तो आधी रात में निकल गई थी, कोई गाड़ी में आया था तो हमें लगा कि पार्थ होंगे, उससे लेने आए। अरे पर पार्थ तो अभी आए हैं, तो फिर वो किसके साथ चली गई? तुम सच में बहुत अच्छा गाना गाते हो तरुण। हम बहुत जल्द मिलेंगे और आज के दिन की कसर पूरी कर देंगे। क्या करें? हम पार्थ को पायल की सच्चाई बता दें? दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। बहुत सुनो, हमारी पायल से बोलो मीटिंग पॉइंट पे आके हमसे मिले। हाँ दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो। अब हम आपको कैसे बताएं पार्थ कि पायल तो किसी और के साथ चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और पायल कहाँ है? वो हम यहाँ पायल के बारे में ही बताना था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। पायल के बारे में बताना था। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि पायल और हमारा मीटिंग पॉइंट यही है? हम यहीं मिलने वाले हैं। हमें आपके बारे में सब कुछ पता है पार्थ। अरे खैर छोड़ो, बताओ क्या बताना था पायल के बारे में? पायल यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि पायल तो पहले ही चली गई। और ये भी बताना है चली गई? कहाँ चली गई? अकेली गई क्या? अरे यार, एक काम नहीं होता तुमसे ढंग से। नहीं, तुमने कुछ बोला उसे? नाराज किया ना उसे? एक बात बताओ, कुछ खिलाया था उसे या भूखी गई?
अरे मेहमान नवाजी करनी नहीं आती तुम्हें? हद हो गई, हमसे ही गलती हुई है। हमको तुमको कोई काम देना ही नहीं चाहिए था। पायल को अंदाजा भी नहीं, जिस पार्थ को वो धोखा दे रही है उस पार्थ के लिए पायल पूरी दुनिया है। नाराज कर दिया ना उसे, है ना? मैंने बोला था उसको। अब ठीक है, ये आप ले लीजिए। धन्यवाद बच्चों। कान्हा, तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। दीवानी दीवानी हो गई। नहीं नहीं, हमारी कोई जोड़ी वोड़ी नहीं है और ना ही कभी बन सकती है। जोड़ी बनाने का अधिकार तो सिर्फ ऊपर वाले का होता है। उसकी शक्तियों को परखने वाले हम कौन होते हैं? आज वही संजोग हुआ है जो आज से 3000 साल पहले हुआ था। राधा और कृष्ण की प्रेम की शुरुआत हुई थी। आज वही पूर्णमासी की रात आने वाली है, जिसमें जो जोड़ा एक साथ चांद को देखेगा, जन्मों जन्मों तक उसका प्रेम अमर रहेगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है बेटा। जिसका प्रेम सत्य होगा वही चांद को देख पाएगा। आज का चांद तो हम पायल के साथ ही देखेंगे। लेकिन आज की रात कुछ जोड़ियां बनेंगी और कुछ टूटेंगी। लेकिन तुम भी तो किसी की प्रेम भक्ति में निश्चल मन से जोगन बनी हुई हो। कब तक छुपा पाएगी? तो आज से 3000 साल पहले राधा और कृष्ण की प्रेम की शुरुआत हुई थी। आज वही पूर्णमासी की रात आने वाली है, जिसमें जो जोड़ा एक साथ चांद को देखेगा, जन्मों जन्मों तक उसका प्रेम अमर रहेगा। हेलो, हटो। पायल को ढूंढने हॉस्टल जाना है हमको। चलो घर अपने। अरे हटो ना। जोगन आंटी जी की बात हमारे समझ में आ गई। आज रात का चांद तो हम पायल के साथ ही देखेंगे और उसके बाद हमारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हम पार्थ के साथ ऐसा होने नहीं दे सकते। आज चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के पहले हम पायल से बात करके ही रहेंगे। वाह पायल, वाह। हम कल तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहते थे और तुमने हमें ही बेवकूफ बना दिया। अब प्लीज तुम गुस्सा मत करो। वो तो हमारी स्कूल की फ्रेंड्स आई और हमें अपने साथ ले गए और उनके साथ जाने के बाद हमें टाइम नहीं मिल पाया। अब आई एम सॉरी, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। बर्थडे ना सही, लेकिन होली तो हम साथ मना सकते हैं ना। एंड प्लीज इस बार नो बहाना। बस हम और तुम, और सिर्फ रंगों को इजाजत होगी हमारे बीच आने की। वैसे पायल, आज शाम को हम एक हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तुम आओगी? हाई प्रोफाइल पार्टी? इसका मतलब वहां पे तरुण से भी अमीर लड़के आएंगे। पायल, ज्यादा सोच मत, जल्दी से हाँ कर दे। पायल, हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। प्रॉमिस? पार्थ यहाँ? नहीं, वो एक्चुअली वार्डन आ रही है। अब सुनो, तुम ना कहीं छुप जाओ। अगर तुम्हें देख लिया तो मेरे पापा को फोन कर देंगे। वार्डन प्लीज, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो चलो। क्या हुआ जान?
तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तबीयत ठीक है तुम्हारी? और तुम मीरा के घर से सुबह सुबह क्यों आ गई? एक्चुअली हम तुम्हें सब बताएंगे, फिलहाल यहाँ से चलो। अगर वार्डन ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। प्लीज आ जाओ। अरे अरे हम डरते हैं क्या तुम्हारे वार्डन से? आ जाने दो उसको, वैसे भी पुराना हिसाब किताब बाकी है अभी तक। नहीं पार्थ, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? हर वक्त इतनी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते ना बेबी, प्लीज। मेन परफ्यूम? ये तुम्हारे कपड़ों से लड़कों वाले परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? क्या तुम हम पे शक कर रहे हो पार्थ? आई कांट बिलीव दिस। हमारा परफ्यूम खत्म हो गया था तो हमने हमारी रूममेट का परफ्यूम लगाया और वो जेंट्स परफ्यूम यूज करती। अब ये मत कहना कि लड़कियां जेंट्स का परफ्यूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। कैसे कोई लड़की? हमें बहुत बुरा लग रहा है कि तुम हम पे शक कर रहे हो। और अगर इतना ही शक है तो मिलने क्यों आए हमसे? जाओ यहाँ से। अच्छा जान सुनो, हमें खुद से भी क्या, खुदा से भी ज्यादा तुम पे भरोसा है। आज के बाद नहीं बोलेंगे ऐसा। और सुनो, आज शाम को ना होलिका है, तो तुम हमारे घर आ रही हो। आज शाम को हम एक हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। होली पे तो तरुण ने भी पार्टी रखी है। क्या करें अब? इसे मना कर दिया तो ये बुरा मान जाएगा। क्या सोच रही हो? आ रही हो ना? हाँ हाँ ठीक है। आई लव यू। तुम यहाँ जासूसों की तरह पीछा कर रही हो हमारा? आप जानती भी हैं पार्थ आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। पायल, उन्होंने आपको अपना दिल दिया है और आप उन्हें धोखा दे रही हैं। धोखा? क्या बकवास कर रही हो ये बकवास नहीं है, सच्चाई है। हमने अपने कानों से सुना है कि आप रात में किसी तरुण नाम के लड़के से बात कर रही थी। तुम सच में बहुत अच्छा गाना गाते हो तरुण। उस दिन भी आप उसी के साथ थी ना? पायल, आप जानती हैं पार्थ के लिए आप उनके परिवार से पहले आती, उनके दोस्तों से पहले आती, यहाँ तक कि भगवान से भी पहले आती। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें अपनी खुशी से ज्यादा आपकी खुशी की परवाह है। आपसे इतना प्यार करते हैं जितना रांझा ने हीर से भी नहीं किया था। और आप ऐसे इंसान को कैसे धोखा दे सकती हैं? स्टॉप इट। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? हाँ, जानती भी हो अगर पार्थ को पता चला कि तुमने हमसे ऐसे बात करी तो क्या हाल करेगा वो तुम्हारा? हाँ, वैसे तुम्हारे घर वालों को ना बताना पड़ेगा कि उनकी बेटी स्कूल जाने की बजाय दूसरों की पर्सनल लाइफ में ताकाझाकी करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। हम एक काम करते हैं, पार्थ को बोलते हैं कि तुम्हारे घर पे जाए और तुम्हारी मम्मी को बताए कि तुम्हारा एडमिशन स्कूल से निकलवाती किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में करवाते हैं। इनफैक्ट पार्थ क्यों, ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। करेक्ट? चलो हम चलते हैं, तुम्हारे घर पे सब कुछ छोड़िए हमें। हाँ अरे रुको,
वेद, हाँ भाई, गुलाब आ गए ना? आ गए। आज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी भाई। अच्छे से। हाँ। अरे 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 अरे, इधर तो आओ। आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकला है क्या? क्यों? अरे तुम्हें आज से पहले इतनी तैयारी करते हुए देखा नहीं ना किसी त्योहार में। इस बार की होली कुछ खास है क्या? पकड़ो इसे। दरअसल इस बार की होली पे हम पे प्यार का रंग चढ़ा है भैया, क्योंकि इस बार की होली पे हमने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रंग को बुलाया है, यानी कि पायल को बुलाया है। ओ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? पापा ने अगर पायल को यहाँ देख लिया ना तो होली के दहन से पहले तुम्हारा दहन हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, उसलिए आप हो ना, हमारे बड़े भैया गर्व ठाकुर है ना, जो पापा की आग को हमारे तक पहुंचने नहीं देंगे। ओ, हमें बता, आप संभाल लोगे। बस आ रहे हम। दादी, अरे अरे, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो एकदम सेक्सी। बदमाश। अच्छा दादी सुनो, आज ना हम एक जोगन से मिले थे। उसने हमें बताया कि आज वही रात है जो 3000 साल पहले थी, इस रात को राधा और कृष्ण मिले थे। और उसने ये भी बताया कि आज ही रात को अगर दो प्यार करने वाले चांद को एक साथ देख लेंगे ना तो उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और आप देखना, हमारा और पायल का प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाला है। अरे लल्ला, फिर तो चांद तुम आज हमारे साथ दिखोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार तो तुम अपनी दादी से करते हो ना। चुप क्यों है? अपनी दादी से प्यार करते हो कि नहीं? वो बोलो। दादी करते हैं ना, करते लेकिन वो तो शर्मा गया? शर्मा मत, हमारा आशीर्वाद है। आज तुम चांद उसके साथ ही देखोगे जो तुम्हारा सच्चा प्यार है। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। क्या हुआ दीदू? आपका मूड इतना ऑफ क्यों लग रहा है? हमने फिर से पायल को उस लड़के के साथ देखा, वो भी गले मिलते हुए। कसम से दीदू, हमें तो वो लड़की ना पहले से ही जल्द लगती है। हमें तो इस बात की फिक्र है, जब पार्थ को पता चलेगा तब क्या होगा, क्या बीतेगी उन पर। और तो और पार्थ ने आज पायल को अपने घर पे भी बुलाया है होलिका दहन के लिए। क्या बात कर रही हो दीदू? मतलब घर वालों के सामने? हाँ, वो आज सुबह एक जोगन आंटी मिली थी तो उन्होंने कहा था कि आज अगर जो भी प्यार करने वाला जोड़ा है वो एक साथ चांद को दिखेगा तो उनका प्यार अमर हो जाएगा। इसलिए पार्थ ने बुलाया पायल को, ताकि वो दोनों मिलकर चांद देख सके। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या सच में? तो फिर तो आज का स्पेशल चांद आपको आपके स्पेशल पार्थ के साथ देखना चाहिए ना। फिर चांद को डिसाइड करने दो कि उसे पार्थ की जोड़ी उस नक्शड़ी के साथ अमर करनी है या आपके साथ। कैसी बातें कर रही हो बिट्टू? पार्थ सिर्फ पायल के है। मीरा के पापा, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है ठाकुर जी के घर जाके होलिका दहन मनाने का। आप एक काम करिए ना, आप अकेले हो जाइए। हम जानते हैं तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहती, पर ये मत भूलो कि तुम्हारा पति ठाकुर साहब के यहाँ काम करता है और ठाकुर साहब ने खुद फोन करके हमें न्योता दिया है। अब ऐसे में हम वहां नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अपना धर्म निभाइए ठाकुर जी के लिए। चलते। होलिका दहन में जा रहे हैं हम, किसी की शादी में नहीं जो इतना सज धज के तैयार हुई हो तुम दोनों। सुनिए, हम उनके घर ज्यादा नहीं रुकेंगे, जल्दी चले आएंगे। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। मीरा, उम्मीद है तुम्हें अपनी कसम याद होगी। बदतमीजी मत करना आज। आ जाओ जल्दी। तरुण, हमें ना डिनर का प्लान आज कैंसिल करना पड़ेगा। हमारी एक फ्रेंड है, हम उसके साथ होलिका दहन के लिए जा रहे हैं। What? यहाँ कौन है जिसने तुम्हें होलिका दहन में बुलाया? I mean, यहाँ तो तुम्हारा कोई नहीं है। पायल का फोन इतनी देर से बिजी क्यों आ रहा है? और ऐसा किससे बात कर रही है जो हमारा फोन पिक नहीं कर रही? अब एक्चुअली वो हमारी
हॉस्टल की एक फ्रेंड के मोहल्ले में होलिका जलाई जा रही है, वहां पे जाना है। और तरुण, हमें तो जाने का मन भी नहीं है, पर वो जबरदस्ती कर रही है। अब अरे ऐसे कैसे जबरदस्ती ले जा रही है? I mean, तुम मना कर दो। ओके, हम कुछ सोचते हैं। ओके, बाय। बाय। संजीव जी, नमस्कार ठाकुर साहब। आइए बैठिए। नमस्कार। तुम सच में बहुत अच्छा गाना गाते हो तरुण। गुड नाइट। पार्थ जिस लड़की को ये अपनी दुनिया मानते हैं, वही लड़की इन्हें धोखा दे रही है। पार्थ को सच बताएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, और नहीं बताया तो अन्याय। लेकिन अब हम पार्थ को और अंधेरे में नहीं रख सकते, उन्हें सच बताना ही होगा। सुनो, पायल अभी तक नहीं आई और हमारा फोन भी नहीं उठा रही है यार। पार्थ भाई, पायल भाभी और कितना इंतजार करवाएंगे? वही तो, कहीं उसके इंतजार के चक्कर में ना ये शुभ रात ना निकल जाए चांद देखने वाली। रुको, हम फोन करते हैं। लगाओ। अरे पार्थ बेटा, मुहूर्त का समय होने वाला है और उससे पहले होलिका दहन के लिए थोड़ा और घी चाहिए पड़ेगा। आप लेकर आइए, उसके बाद पूजा का शुभारंभ करते हैं। जी जी, हम अभी लेके आते हैं। जी जी। पार्थ दिख नहीं रहा। हाँ बेटा, एनीवे लेट्स गो। तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? सर, हाँ पापा। हाँ बोलिए। कौन लड़की है? इसको मोहल्ले में पहले नहीं दिखा। किसने बुलाया इसको? इस बार की होली पे हमने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत धर्म को बुलाया, यानी कि पायल को बुलाया। सर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, इसको किसने बुलाया यहाँ पे? पापा, वो पायल है। ओह, तो ये वही है जिसके पीछे पार्थ दीवाना हो रखा है। पार्थ को बुलाओ। पापा, अभी आप कुछ मत बोलिए, यहाँ सब लोग हैं। हम घर जाकर बात करेंगे ना पार्थ से। अब बाद में देख लेंगे ना। भाई साहब, बात समझिए, पूरा मोहल्ला यहाँ खड़ा हुआ है। बैठ जाइए प्लीज प्लीज। तो मीरा भी यहाँ पे आई है। जरा सी शर्म लिहाज नहीं है ठाकुर जी के छोटे लड़के को। जरा देखे, ये वही है रेस्टोरेंट वाली लड़की। इसे आज अपने घर पे भी बुला लिया, और वो भी होलिका दहन के लिए। गर्ल्स, जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं इसके साथ आज क्या करती हूँ।
आप इसे ठीक कर दोगे? हमसे गार्ड नहीं बन रही। अच्छा हम कर देते हैं। थैंक यू। अरे दादी आप ठीक है? एक मिनट से छोड़िए। मेरा बेटा सुबह से ऐसे ही खड़े हैं ना, थक गए हैं। हमें वहां बैठा दोगी? भैया एक मिनट, ये लीजिए, आप पी लीजिए। हमेशा खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। हमारे घर वालों को ना बताना पड़ेगा कि उनकी बेटी स्कूल जाने की बजाय दूसरों की पर्सनल लाइफ में काटाछाटी करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। रुको पायल। सो फाइनली मीरा आ गई। एक्चुअली तुमसे ना मीरा, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो तुम ही बताओ वो बहुत जरूरी बात तुमसे यहाँ करें या फिर वहाँ? सो बाहर चलते हैं, करेक्ट? 1 सेकेंड, तुम यहीं रुको, अगर बात आए तो हमें फोन कर। Shall we? Come. कल के लिए सॉरी मीरा। एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी। हम भटक गए थे, बट थैंक्स टू यू मीरा, तुमने हमें हमारे पार्थ से दूर होने से बचा लिया। हम पार्थ के साथ अपना रिश्ता कभी खराब नहीं कर सकते, और इसीलिए तुम उसे कुछ नहीं बताओगी ना, प्लीज प्लीज। शायद पायल को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें तो पहले ही पता था कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम सच में इतनी मासूम हो मीरा? मतलब तुम्हें सच में लगा कि हम तुमसे डर गए? बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो। ज्यादा बड़ी बनोगी तो अच्छा नहीं होगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हमारी फ्रेंड के जिंदगी पे नहीं, समझी? तो आप क्यों नहीं समझते हैं? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप तो बड़े हैं, आप चीजों को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, तो फिर आपको पार्थ के जज्बात कैसे समझ में नहीं आ रहे हैं? वो इतना प्यार करते हैं आपसे, फिर आपको उनकी परवाह क्यों नहीं है? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही मीरा। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। पायल, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ हाँ,
मिल गया घी। पायल, पायल, पायल दरवाजा खोलो। अब आएगी इसकी अकल ठिकाने, बेवकूफ लड़की। लेट्स गो। लगता पायल आ गई। पायल, पायल आ गई? कहाँ है? शुक्र है भगवान को पायल आ गई। अब हम साथ में चांद देख सकेंगे। क्या कर रही हूँ मैं? हटो, अरे हटो ना। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बात बताओ, तुम लड़कियों परेशानियों को पिटा रहा। अगर पायल ने किसी लड़की के साथ हमें यहाँ देख लिया तो क्या सोचेगी वो? क्या करे? एक बात बताओ, तुम हमेशा हम दोनों के बीच में क्यों आ जाती हो? अब ये क ख ग ही बोलती रहोगी या कुछ बोलोगी मुंह से? हमें इस बोरिंग सी जगह पर बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ चला गया पार्थ। फोन भी नहीं लग रहा, क्या करें? आज शाम को हम एक हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई हैव एन आइडिया। हेलो तरुण, अब हमें तुमसे मिलने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर। हम तुम्हें लोकेशन भेज रहे हैं, हमें पिक कर लो। कम। ये पायल पार्थ भाई को छोड़कर किसी तरुण के साथ डिनर पार्टी पे क्यों जा रही है? और ये तरुण है कौन आखिर? नहीं पता, कुछ तो गड़बड़ है। पार्थ भाई को बताने से पहले हमें पता करना पड़ेगा। जाओ, जल्दी जाओ। ये मीरा कहाँ चली गई? बिट्टू इधर आओ। ये मीरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। देखा है तुमने उसे कहीं? दीदू कहाँ चली गई? वो मम्मी, वो दीदू की एक स्कूल की फ्रेंड आई है, तो शायद वो उनके साथ होंगे। बोल के तो जाती। कुछ बोलोगी मुंह से? ये सब जो कुछ भी है उसमें हमारी नहीं, पायल की गलती है। उन्होंने किया ये सब। एक मिनट, दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? और हिम्मत कैसी हुई तुम्हारा पायल पे इल्जाम लगाने की? उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके प्यार का मजाक उड़ाने की, आपको धोखा देने की? धोखा? हाँ, धोखा। और उस धोखे की सच्चाई हमें पता चल गई थी, इसलिए पायल ने हमें यहाँ धक्का देके के बंद कर दिया ताकि हम आपको कुछ नहीं बता पाए। और शायद कान्हा जी भी यही चाहते थे कि आपको पायल के धोखे की सच्चाई पता चल जाए। अब एक शब्द भी और बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए सोच समझ के बोलना। सोच समझ कर ही बोल रहे हैं। हमने पायल के लिए आपका दीवानापन देखा है, आपकी शिद्दत देखी है, लेकिन पायल ने शायद ये सब नहीं देखा, इसलिए तो आपको धोखा दे रही है। आपका इस्तेमाल कर रही है। हम नहीं मानते, झूठ बोल रहे हो तुम। काश हम झूठ बोल रहे होते, काश पायल भी आपसे वैसे ही प्यार करती जैसा आप उनसे करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम सच बोल रहे हैं। पायल को आपके प्यार की कदर नहीं है, वो किसी और को चाहती है। अरे क्या पार्थ लगा रखा है? बोलोगी भी? अगर हमने सच बता दिया तो कहीं पार्थ कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या बोलोगी? हाँ, हम आपको यही बताने आए थे कि पायल आ गई है।
आप उन्हीं का इंतजार कर रहे थे ना? मम्मी! दरवाजा खोलो, हम यहाँ फंस गए हैं। बाहर कोई है? सुनो, हेलो। क्या करें? ऐसे हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। क्या करें? ओ कान्हा जी की दीवानी, चलो तुम खोलो। हाँ तुम आओ, बताते हैं। अरे आओ। अरे हम कैसे खोलेंगे? जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया का, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। अखियों को चैन मिले जब तू आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना, जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख ले नहीं रास्ता जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। कहाँ हमें इस वक्त पायल के साथ होना चाहिए था, और कहाँ हम इस वक्त तुम्हारे साथ इस कमरे में बंद हैं। नहीं, कभी नदी में गिर जाती हो, कभी केक गिरा देती हो, हमें देरी करा देती हो, और अब जब हमें पायल के साथ चांद देखना था, हमारे साथ इस कमरे में टकरा गई। पता नहीं क्यों पायल और हमारे बीच में हमेशा आ जाती हो तुम। हम आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहते। हम तो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएं। हमने पायल के लिए आपकी दीवानगी देखी है, उसे महसूस किया है। दीदू कहाँ हो आप? पार्थ कहाँ चला गया है? मीरा कहाँ है? घर। पार्थ कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो यही था, पायल भी नहीं दिख रही अब तो। क्या? अगर तुम्हारे पापा को पता लगा ना कि पार्थ के साथ वो पायल भी गायब है तो और भी गुस्सा हो जाएंगे। पता नहीं ये लड़का क्यों ऐसा करता है। जा जल्दी जाकर देखो। माँ कुछ नहीं होगा, आप पूजा करो, हम देखते हैं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? नहीं, उम्र क्या है तुम्हारी? बच्ची हो तुम, तुम्हें कुछ देखने की, महसूस करने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ देखना और महसूस करना है ना तो स्कूल की पढ़ाई को करो, समझी? महसूस किया हमने। अब तक तो बाहर सबको पता चल गया होगा, सब ढूंढ रहे होंगे। मम्मी मम्मी भी ढूंढ रही होंगी। कान्हा जी कुछ भी करके प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए, जल्दी करिए प्लीज। नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, दिखता नहीं कि हम भी फंसे हुए हैं। सॉरी।
एक मिनट। कुछ नहीं हुआ, छोटी चोट है। ऐसा संयोग सदियों में एक ही बार आता है। इस शुभ घड़ी पर प्यार करने वाले जोड़े अगर चांद को साथ में देखते हैं ना, तो उनका साथ जन्मों जन्मांतर तक अमर हो जाता है। आज हमारा पार्थ अपनी साथी के साथ चांद देख रहा होगा। काश इस पल तुम हमारे साथ होती पायल। हे ईश्वर, उनके साथ में आपका आशीर्वाद हमेशा बरसाए रखना, ताकि वो हमेशा के लिए साथ हो जाए, उन्हें कोई अलग ना कर पाए, कभी नहीं। मीरा, ये क्या है? हम पसंद करते हैं पार्थ को। आज तो हम इसका पागलपन जला ही देंगे। अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं, तो आपको हमें आग लगानी होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।